अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़र्ज़ करें कि आप एक डरावनी फ़िल्म देख रहे हों और ऐसे में आपको प्यास लग जाए। आप उठकर बाहर जाएं और बाहर जाते ही आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि कोई ना कोई चीज़ यानी भूत प्रेत आपका पीछा कर रहा है। लेकिन अगर आपको इधर उधर देखने पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा तब भी आप डर के मारे दौड़ लगा देंगे। हालांकि आप कोई डरावनी चीज़ नहीं देखेंगे, फिर भी एक अनजाना खौफ आपके दिल में घर कर चुका होगा जो आपको हमेशा इसी तरीके से अकेले में सताएगा। दरअसल ये वो ताज़ा मालूमात होगी जो किसी डरावनी फिल्म, कहानी या नॉवेल की सूरत में आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जिन्नात का दुनिया में कोई भी वजूद नहीं है जैसा कि साइंस मानती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में जिन्नात की तमाम हकीकत से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि ये किन लोगों को तंग करते हैं और इनसे छुटकारा पाने का तरीका क्या है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, जिससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हमारी इस दुनिया में जिन्नात इंसानों से पहले आबाद थे, मगर कितना पहले इस बात का कोई सबूत वाज़ेह नहीं। जैसे इंसानों में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरीके से जिन्नात में इब्लीस को सबसे पहले पैदा फरमाया। हालांकि बहुत से लोगों को इसके बारे में गलत फहमी है कि इब्लीस कोई फ़रिश्ता था। दरअसल वो जिन्नों का बाप था, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम इंसानों के बाप हैं। दोस्तों, जिन्नात की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं, जैसे कि वो जिन्नात जो अपनी असली सूरत में रहते हैं उन्हें जीनी कहा जाता है। वो जिन्नात जो इंसानों के साथ रहते हैं इन्हें आमिर कहा जाता है, जबकि जो जिन लोगों और बच्चों को तकलीफ़ देते हैं उन्हें अरवाह कहा जाता है, और जो जिन बुरे और ख़बीस होते हैं इन्हें शैतान कहा जाता है, जिसमें इब्लीस भी शामिल है। और ये जिन गलीस और नापाक जगहों पर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, जिन्नात की एक किस्म ऐसी भी है जो शरारती होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ताकत के मालिक होते हैं। ऐसे जिनों को अफरीद कहा जाता है। और ऐसे ही एक अफरीद जिनका जिक्र हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से में मिलता है, जब उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पलक झपकने से पहले ही मलका सबा का तख्त लाने की पेशकश की थी। दोस्तों, जिन्नात अपनी सलाहियतों के एतबार से भी तीन तरह के होते हैं। पहले वो जो सिर्फ आसमानों में उड़ते फिरते हैं और इनकी रसाई पहले आसमान तक होती है, और इन्हें रोकने के लिए अल्लाह ताला शहाब साकिब इनकी तरफ फेंकते हैं जो इन्हें आसमानों पर आने से रोकता है। दूसरे वो होते हैं जो किसी जानवर यानी सांप, बिल्ली या किसी और जानवर की शक्ल में मौजूद होते हैं, और जब ये किसी जानवर की शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर इन पर वो सब फिज़िकल कानून लागू होते हैं जो बाकी जानवरों पर होते हैं। मसलन अगर कोई जिन सांप की शक्ल ले ले और कोई शख्स इस सांप को मार दे तो वो जिन भी मर जाएगा। इस तरह के जिन्नात अपनी असली हालत में सिर्फ उसी मकाम पर आ सकते हैं जिस मकाम पर जाकर इन्होंने जानवर का रूप धारा हो। और तीसरी किस्म के जिन्नात वो होते हैं जो कभी क़याम करते हैं और कभी आगे बढ़ जाते हैं। ये वीरान जगहों पर रहना पसंद करते हैं और यही जिन्नात भूत प्रेत कहलाते हैं, और एक जगह पर काबिज होकर लोगों को परेशान भी करते हैं। दोस्तों, यहाँ ये बात शायद आपके लिए हैरत का बायस होगी, लेकिन इंसान अपनी आंखों से कभी भी जिन्नात को नहीं देख सकते। यही वजह है कि साइंस भी इसके वजूद का इनकार करती है। लेकिन दरअसल इसकी असल वजह यह है कि हम इंसान एक मखसूस वेवलेंथ की रोशनी को ही देख सकते हैं, मगर कुछ जानवर मसलन गधा और कुत्ता वगैरह जिन्नात को भी देख सकते हैं। बस हम इंसान ही इन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे और इनके दरमियान एक पर्दा रखा हुआ है। जहाँ तक जिन्नात की शादी ब्याह की बात है तो इसके बारे में हमें सूरह रहमान से पता चलता है। अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाता है कि जन्नत में मोमिनों के लिए हूरें होंगी जिन्हें आज तक ना ही किसी जिन ने छुआ होगा और ना ही किसी इंसान ने। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जिन्नात भी अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। जैसे हमारी एक दुनिया है वैसे ही उनकी भी एक दुनिया है, और क़यामत के रोज़ जैसे इंसानों का हिसाब किताब होगा वैसे ही जिन्नात का भी होगा। जिन्नात को भी अपने अमाल की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नुम में फेंका जाएगा। जिन्नात को भी इंसानों की तरह मौत आती है, लेकिन इनकी उम्र इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक जिन जिसे इब्लीस कहा जाता है यानी शैतान, अल्लाह ताला ने क़यामत तक इसे मोहलत दे दी है, और जैसे ही वो बूढ़ा होता है तो अल्लाह ताला इसे अपने हुक्म से दोबारा जवान कर देते हैं और वो दोबारा इंसानों को भटकाने लगता है। दोस्तों, जिन्नात चटियल मैदान, खाली जंगलात और वीरान जगहों पर रहना पसंद करते हैं। इनमें भी मोमिन और काफिर दोनों की इक़साम पाई जाती हैं, जबकि ज़्यादातर काफिर होते हैं। दोस्तों, शैतान अपना तख्त पानी पर लगाता है और मुख्तलिफ जिन्नात इसे बताते हैं कि आज इन्होंने किस तरह से किन किन लोगों को भटकाया, जिसका जिक्र हमें हदीस में भी मिलता है कि इसके नज़दीक सबसे महबूब काम मियाँ बीवी में रंजिशों को फैलाना है। दोस्तों, जिन्नात में जो खबीस जिन्नात यानी शयातीन होते हैं वो गलीज़ जगहों मसलन बैतुल खला, कचरा फेंकने की जगह, शराब खानों और या किसी न किसी गुनाह की जगह पर पाए जाते हैं, और ये गुस्से की हालत में इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और इसे राह रास्त से भटका देते हैं।
یہ جنات قبرستان میں بھی پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رات میں قبرستان جانے سے روکا گیا ہے۔ دوستوں یہ شیاطین انسان پر کئی طریقے سے حملہ آور ہوتے ہیں، جس میں کسی انسان کا ناپاک حالت میں ہونا، برائی کی حالت میں موجود ہونا، ذکر و اذکار کا نہ کرنا اور اکثر اوقات بھرنا حالت میں بھی یہ آپ پر عاشق ہو کر آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی پسندیدگی کا مادہ رکھا ہے۔ لیکن دوستو یہ جن کبھی بھی نیک لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں یہ باقاعدہ ان سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس راستے سے یہ چلتے ہیں شیطان انہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ دوستو یہ جنات سے متعلق وہ تمام حقیقت تھی جو ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی۔ دوستو آج کی جدید نسل کیونکہ ہر بات کو سائنس کی نظر سے پرکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جنات کو محض ایک افسانوی مخلوق قرار دیا ہے اور انہیں صرف ہارر ٹی وی شوز اور موویز کی حد تک ہی اپنایا ہے، جبکہ بطور مسلمان ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کردہ مخلوق ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ مگر آج کا وہ طبقہ جو جنات کو کسی حد تک مانتا ہے، وہ بھی اس کے علاج کے لیے ڈھونگی باباؤں اور روحانی علاج والوں کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ لیکن اس کا واحد علاج قرآن مجید سے ہے، جو کہ نورانی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو ہر وقت تر رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے اور اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں رائج کیا جائے، اور ان شیاطین کے پیدا کرنے والے سے ہی ان کی پناہ مانگی جائے۔ دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کرنا نہ بھولیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی اس یونیک انفارمیشن کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ چینل پہ پہلی دفعہ آئیں تو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔